श्री तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद का विवाद बढ़ता जा रहा है। लड्डू की लैब जांच रिपोर्ट में कथित पशु चर्बी के इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आने के बाद से हर तरफ गुस्सा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित समाज भी नाराजगी जता रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज ने तो केदारनाथ धाम पहुंच रहे प्रसाद पर भी शक जताया है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धाम पहुंच रहे प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। पुरोहितों ने यहां तक कहा कि यदि कभी धाम के प्रसाद में मिलावट या महापाप हुआ तो 2013 से भी बड़ा आपदा देखने को मिल सकती है। इसलिए समय रहते सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केदारनाथ में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। साथ ही सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, समिति के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जा रही है, जो सूचना के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है कि भगवान का जो भोग का अधिकार था, वहाँ के स्थानीय आदमी को जो है अनादिकाल से संगनाचार्य के टाइम पर व्यवस्था बनी थी कि स्थानीय आदमी को जो है वो अधिकार दिया जाता था, जैसे पूजा पाठ, लेना देना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और हम सुनने में आ रहा है कि सरकार के इसके साथ छेड़खानी कर दी जा रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार कोई छेड़खानी करे, क्योंकि 2013 की आपदा को हम झेल चुके हैं, कहीं 2013 की आपदा की पुनरावृत्ति न हो। गंगा विचार मंच और जिला गंगा समिति उत्तरकाशी ने मिलकर गंगोत्री धाम में बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान देवदार के पौधों का रोपण भी किया गया। मां गंगा के पुराने और नए वस्त्रों के 20 बोरे एकत्रित कर नगर पंचायत गंगोत्री को सौंपे गए। बता दें कि गंगोत्री तीर्थ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा जी को नए वस्त्र भेंट करते हैं, लेकिन स्नान के बाद श्रद्धालु पुराने वस्त्र भी गंगा तट पर ही छोड़ जाते हैं। उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज हर्षित में चल रहे सेब महोत्सव के खिलाफ स्थानीय काश्तकारों ने नारेबाजी की और महोत्सव का बहिष्कार किया। काश्तकारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। काश्तकार सेब की कम कीमत मिलने से नाराज हैं। काश्तकारों का कहना है कि जब से यहां कोल्ड स्टोरेज बना है, तब से ही काश्तकारों को सेब के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस सेब फेस्टिवल का एक दिन पहले 25 सितंबर को ही राज्यपाल ने उद्घाटन किया था। राज्यपाल के जाते ही सेब महोत्सव विवादों में घिर गया। जो हर्षिल घाटी में जो सेब महोत्सव का जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे महामहिम राज्यपाल जी आए थे और हमारे जो विभिन्न हमारे जो विभागों से अधिकारी लोग आए थे। और आज जो किसान जो आज फेस्टिवल था, जो एप्पल फेस्टिवल था, जो हर्षिल क्षेत्र का, जो हमारे हर्षिल घाटी के जो 8 गाँव के खासकर सब लोग यहाँ आए थे और उनकी जन सुनवाई नहीं हुई, जिससे जो है ये आज के किसान बड़े विरोध में हैं, आक्रोश में हैं। और जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर बना झाला में, उनके जो है मनमानी चल रही है और यहाँ पे उनकी मनमानी जो है अपने मनमानी से रेट ले रहे हैं, जो कि हमारे जो गरीब काश्तकार है, जो गरीब किसान है, उनको जो है निर्धारित मूल्य नहीं मिल पाया है। आज हमारा जो मुख्य एजेंडा था, जो मुख्य जो मांग थी, वो हमारी थी कोल्ड स्टोर और सेब काश्तकारों को जो है अच्छा मतलब सही रेट में उनको जो है सेब उनकी खरीदारी के संबंध में था, जो कि हमारे किसी भी किसान की जो है मांगे पूरी नहीं हुई। इसके लिए हम लोग सब लोग बढ़चढ़ विरोध कर रहे हैं। चमोली जिले से चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जोशीमठ नागेंद्र लॉज के आसपास के इलाके में भू धसाव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को इलाके में एक सीवरेज का चैम्बर अंदर से पूरा खोखला हो गया। सीवरेज के पानी ने आसपास की बिल्डिंग की नीचे जगह को भी खोखला कर दिया है। इलाके के लोग खौफ में हैं और प्रशासन से जल्द सुरक्षा नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ औरंगाबाद गांव में स्थित योग ग्राम के बाहर ग्रामीण गेट पर धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले दिनों बाबा रामदेव के योग ग्राम की बस से औरंगाबाद गांव के युवक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण मृतक के शव को गेट के सामने रखकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा रामदेव ने अपने रसूख के चलते ना तो एफआईआर दर्ज होने दी और न ही मृतक परिवार को कोई मुआवजा दिया गया। हरिद्वार में ज्वेलर्स के यहां करोड़ों की डकैती का पुलिस ने किया रिक्रिएशन कराने के लिए पुलिस लूट के 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर ज्वेलर्स के शोरूम में पहुंची। शोरूम पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना को स्टाफ के सामने रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन कराते हुए तीनों आरोपियों से मौके पर ही अफसरों ने पूछताछ की। अब 2 दिनों तक बदमाशों से पूछताछ कर पुलिस एविडेंस जुटाएगी। बता दें कि शहर के पौष इलाके में हुई डकैती में अभी तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 1 सितंबर को चंद्राचारी के पास श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम के 5 हथियारबंद बदमाशों ने करोड़ों की डकैती डाली थी। टिहरी में धर्मगंगा नदी के रौद्र रूप से लोगों में बढ़ रही है दहशत। तस्वीरें टिहरी के बूढ़ा केरी क्षेत्र की है, जहां मूसलाधार बारिश से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलैंड मशीन भी डूब गई। वहीं बूढ़ा केदार पिंस वार्ड रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है।
नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। बीते 26 जुलाई को भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अब एक बार फिर भारी बारिश से धर्मगंगा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मसूरी में बुधवार रात हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के घंटाघर के पास राज मंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। वहीं भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया। मसूरी खेत वाला आने जाने वाला मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी केम्प्टी राष्ट्रीय राजमार्ग केम्प्टी बाजार के पास भी भारी भूस्खलन होने से बंद हो गया, जिससे रास्ते के दोनों ओर सैकड़ों की तादाद पर वाहन फंसे रहे। वहीं मसूरी माल रोड पर गांधी चौक के पास कई दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लाखों का सामान खराब हो गया। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नरकोटा के पास बाधित हो गया। सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। प्रशासन की टीमें मलबा हटाने के काम में जुटी हैं। यात्रियों को रास्ते पर धीरे धीरे निकलने दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। चमोली में हो रही लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिरे, जिससे रास्ता बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा सड़क संगठन हाईवे को खोलने में जुटा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।